गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी बज गए हैं लगभग 11 बजे। सो क्या एज गुड एज गुड नाइट लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, आज वीडियो थोड़ा लेट से बन रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लाइंट का डेटा क्या बोल रहा है। क्लाइंट आज अपना शॉर्ट पोजीशन थोड़ा ऐड किया है आज क्लाइंट ने, जिसके चलते इसका थोड़ा जो उसका नेट बाइंग था थोड़ा सा हल्का हुआ है, 36 से 30,000 तक आ गया है। और मजे की बात दोस्तों, आज जब मार्केट नीचे गया उसके बावजूद कॉल आज इंट्राडे में क्लाइंट ने कॉल को बाई करके गया है। मतलब ये देखिए, 28,000 जो नेगेटिव था और सडनली 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट सडनली लॉन्ग में आ गया है। और कल एक ही दिन में एक्सपायरी है दोस्तों, वो भी मंथली एक्सपायरी। और आप देख सकते हो पुट पुट तो कल तक तो 1 लाख के ऊपर था, आज उससे मार्केट गिरने के बावजूद और पुट सेलिंग की है। तो इट इज लाइक क्लाइंट इज हेवीली बुलिश, ये कॉल भी बाइंग है और पुट भी सेलिंग है। दिस गिव्स लाइक डबल कंफर्मेशन कि क्लाइंट इज फुल्ली बुलिश। ये इंडेक्स का डेटा भी बुलिश है, क्लाइंट कॉल साइड भी बाइंग साइड पे बैठा है, पुट साइड भी सेलिंग साइड बैठा है। तो अगर मार्केट नीचे गया तो इन तीनों चीजों में ये लॉस खाएगा। मार्केट ऊपर गया तो तब कुछ बन सकता है। वैसे भी कल तो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कम होएंगे, या तो रोल ओवर होंगे या फिर थोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यूजुअली घट जाएंगे। तो एक्चुअली क्या पोजीशन है क्लाइंट्स की अगले महीने की, ये तो हमें कल एक्सपायरी के बाद ही पता चलेगा। डीआईएस का फ्रेंड्स, डीआईएस का देखो तो उनका गेम कुछ उतना खास नहीं है। आज उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है। बाइंग भी एक्चुअली बाइंग नहीं है, उन्होंने शॉर्ट्स जो भी थे शॉर्ट्स क्लोज किए हैं। उन्हें ऐसे एज इन कुछ ऐसे कुछ बाई नहीं किया। तो शॉर्ट्स क्लोज करने के चलते उनका कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ा सा हल्का हुआ है। कॉल में तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी, कुछ भी चेंज नहीं है। पुट में ये लोग पुट पुट बाय करके चल रहे हैं लोग। ठीक है, उतना भी कुछ खास डीआईएस का डेटा कुछ खास एक्टिविटी है नहीं दोस्तों। एज इन सिर्फ इनका मतलब पहले से देखता आ रहा हूँ, इनका हमेशा ये स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट ही है। जब नवंबर से इनका शॉर्ट ही है डेटा। एफआईएस दोस्तों आज देखोगे तो आपको पता चलेगा एफआईएस ने हेवी क्वांटिटी आज सेल किया है। और ये सेलिंग सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग की नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअल सेलिंग है। एक्चुअल कल तक तो सिर्फ प्रोज ने शॉर्ट बना के रखा था, नया फ्रेश शॉर्ट ऐड किया था। आज तो एफआईएस ने नया शॉर्ट्स एडिशन किया है। तो एक्चुअली डेटा के हिसाब से तो अभी प्रोज का इन्होंने शॉर्ट्स क्लोज किया हुआ है, मतलब शॉर्ट कवर किया है। शॉर्ट कवरिंग के चलते इनका अभी नेट बाइंग आ रहा है। कोई नहीं, ये तो बस रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ है थोड़ा बहुत। प्राइस जिस वजह से थोड़ा हल्का नीचे भी गया इनकी सेलिंग की वजह से। और अब देखोगे तो कॉल साइड इनका लगभग कॉल बाइंग करके गए हैं नेट बेसिस पे। और इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि इनका पुट पुट का डेटा ये सबसे खतरनाक है। 2 लाख के ऊपर क्वांटिटीज नेट बेसिस पे, और इंट्राडे में 24,000 क्वांटिटीज पुट इन्होंने बाई किया है। तो अगले हफ्ते के ऑप्शन चेन देखेंगे दोस्तों कि कहाँ पे ये कुछ सिग्नल दे रहा है हमें, या फिर ये सिर्फ कल के पोजीशन के लिए वो कल तक ही है, या फिर ये एक्चुअली कुछ गड़बड़ है इनकी गेम में। मतलब आने वाले हफ्ते अप्रैल में, अगले वाले हफ्ते में अप्रैल में कुछ हो रहा है या क्या है, देखा जाएगा इसको। ऑप्शन चेन में देखेंगे अभी। प्रोज दोस्तों, प्रोज तो ऐसे कुछ इन्होंने लॉन्ग लॉन्ग एडिशन तो नहीं किया, लेकिन इनकी शॉर्ट कवरिंग के चलते ये इनके क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े से कम हुए हैं। और इनका दोस्तों देखो तो इन्होंने कॉल को कल तक तो ये लोग सिर्फ 43,000 कॉल शॉर्ट में थे, आज तो 1,86,000। ये तो हद, मतलब सारी हद पार बोलते हैं ना, वैसे वैसे वाली फीलिंग आ रही है अभी। इन्होंने तो मतलब क्लाइंट्स
ये देखिए, तो क्लाइंट का डेटा देखिए दोस्तों, 1,40,000 इंट्राडे में इनका बाइंग है और उतना ही क्वांटिटी का इनका सेलिंग है। तो आप समझ सकते हो कि कल मार्केट की अपसाइड कैप रहने वाली है। हो सकता है कल के लिए एक और दिन मार्केट को नीचे धकेला जाए या कुछ इंट्राडे में हो सकता है ये मार्केट को अपसाइड तो कैप रखेंगे, अपसाइड की तो उम्मीद नहीं है। और इन्होंने पुट भी इंट्राडे में बाय करके गए हैं, तो नेट पुट्स तो इनका -52,000 शॉर्ट में दिख रहा है, लेकिन ये शायद सिर्फ मार्च की एक्सपायरी तक होगी। अप्रैल की एक्सपायरी तक तो इनका सारा ये पुट शायद कल एक्सपायर होके ये फिर से पॉजिटिव साइड में आ सकता है, देखेंगे अभी। वैसे इंट्राडे में देखा जाए तो इनका नेट पुट एडिशन में आ रहा है, मतलब कॉल सेलिंग एंड पुट बाइंग। दिस गिव्स अ सिग्नल ऑफ बेरिश बेरिश सिग्नेचर देता है दोस्तों ये। इनका फ्यूचर का डेटा शॉर्ट कवरिंग के चलते आ रहा है, तो इनका नेट डेटा मेरे ख्याल से मैं बोलूंगा ये दिस इज बेरिश डाटा फ्रॉम क्रोज एंड बेरिश डाटा फ्रॉम एफआईआईज एंड बुलिश क्लाइंट्स का डेटा बुलिश है। So this is the inference which we can get from this analysis. तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कहता है। ऑप्शन चेन में जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कॉल सेलिंग जो मैंने अभी डिस्कस किया था, कॉल सेलिंग किसने किया है? कॉल सेलिंग किया है प्रोज ने। तो यहाँ पे जो भी आपको कॉल सेलिंग की डेटा दिखेगी हैवी क्वांटिटीज में, 24,000, 37,000, 21,000, ये सारे कॉल सेलिंग प्रोज के हैं। और साथ में पुट साइड तो सिर्फ अनवाइंडिंग दिख रही है। पुट साइड कहीं पे भी आपको कोई ऐसा कुछ एज इन एडिशन नहीं है। तो देखते हैं, कल का तो एक्सपायरी है अप्रैल में, देखते हैं अप्रैल में कुछ छुपा रहेगा या क्या है सीन। अप्रैल में कहीं पे पुट एडिशन हुआ है? ऐसा कोई हैवी क्वांटिटी तो नहीं है। एक्चुअल पुट एडिशन हुआ कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, 15,000 पे अगले अगले हफ्ते की एक्सपायरी 15,000 पे। यहाँ 15,000 पे थोड़ी बहुत चेंज इन हुआ है, ऑलमोस्ट 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि इस ऑप्शन चेन की सबसे हाईएस्ट है, फॉलोड बाय दिस 14,700 की कॉल। पुट साइड का डेटा ऐसे कुछ ज्यादा दिखा नहीं रहा, लेकिन पुट साइड की डेटा में देखा जाए तो ये 14,000 के लेवल पे। दिस इज सरप्राइजिंग दोस्तों कि यहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, वो भी डीप इन द मनी कॉल किसी ने इतना राइट किया, और आज ही 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइटिंग में आ रहे हैं, और रिलेटिवली वॉल्यूम भी बहुत कम है। तो दिस इज अ साइन दैट बाय अप्रैल वी कुड सी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कुड सी 14,000 बाय अप्रैल 1। दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे पुट साइड का डेटा भी 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुआ है, और आज भी 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुआ है यहाँ पे। 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स दोस्तों, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। साथ में यहाँ पे भी किसी ने 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट में किसी ने यहाँ पे भी राइट किया हुआ है। तो अगले हफ्ते मार्केट वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों। हो सकता है कल एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा नीचे जाए और सडनली फ्राइडे के दिन बुलिश मोमेंटम आ सकता है। सो द सिनारियो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज, ऑप्शन ये है, इसमें चलते हैं अभी। यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के 20 डे के ईएमए के नीचे से यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ रहा है। हो सकता है कल को ये लेवल तोड़ दे, लेकिन तोड़ने के बाद हो सकता है कल
तोड़ने के बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे आए और फिर से रिटेस्ट करने के लिए आए। ये जो लेवल इसने तोड़ा है उसे रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है ये, या फिर हो सकता है कल ये थोड़ा नीचे आ जाए और उसके बाद फिर से ये ऊपर की ओर 15,000 की ओर आए, ऐसा भी हो सकता है। ओवरऑल डायरेक्शन इवेंचुअली इसका नीचे ही है, लेकिन जस्ट द केस दैट हमारे पोजीशन एंटर होने के लिए हमको किस लेवल का वेट करना चाहिए। अगर ये लेवल तोड़ने के बाद तुरंत इसमें नहीं घुस जाना है। तोड़ने के बाद जब ये फिर से ये लेवल रिटेस्ट करने आएगा तब आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है। अगर ये लेवल नहीं टूटा या फिर टूटने के बाद सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर आ गया, मतलब इसके नीचे टूटा हुआ तब मानेंगे जब दो, या तो एक फुल्ली कैंडल इसके नीचे ओपन और क्लोज होना चाहिए, या फिर कल का जो कैंडल होगा वो थोड़ा इस लेवल, इस लो के नीचे क्लोज होना चाहिए, और इसका फॉलो अप कैंडल भी इसके नीचे, इस लाइन के नीचे ये एंटायर कैंडल आना चाहिए, तब हम इस लेवल को टूटा टूटा हुआ मानेंगे। वरना मार्केट इज स्टिल साइडवेज, साइडवेज होके स्टॉप लॉस हंट करेगा आपका। और थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी भी जैसे कि मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से 15,000 से लेके 14,000 तक एनीथिंग माइट बी पॉसिबिलिटी। अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ पे किसने राइट किया है और यहाँ पे किसने राइट किया है, लेकिन इवेंचुअली हम अप्रैल का डेटा अगर एंड का देखेंगे तो बहुत ही बेरिश है। ऑप्शन चेन का डेटा तो बेरिश है, देयर इज नो दिस थिंग, देयर इज नो सेकंड थॉट। ऑफ कोर्स आज किसी ने ये, मतलब जब मैंने देखा था निफ्टी 15,300 पे था, जब मैंने अपने क्या बोलते हैं इसे, जब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका कॉल दिया था तो ये ऑलमोस्ट 50 रुपीज का कुछ चल रहा था ये। तो अभी 150 का हो गया ये, तो ऑलमोस्ट कुछ ने प्रॉफिट बुक किया हुआ है अभी यहाँ पे। 13,500 का भी ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है हमें। लेकिन हो सकता है कि कल को शायद और नीचे भी आ जाए और फिर से थोड़ा ऊपर, मतलब वॉलेटिलिटी इज अराउंड द कॉर्नर, इतना बता सकता हूँ दोस्तों। वॉलेटाइल तो रहने वाला है मार्केट, क्योंकि मंथ एंड एक्सपायरी में यूजुअली वॉलेटिलिटी रहती है। तो it is better to stay away, and if you want to get into market, allow this level to break down. It doesn't matter if you, मतलब लॉस खाने से अच्छा है कंफर्मेशन इमीडिएटली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू टेक ए ट्रेड इन पुल बैक। अभी दोस्तों यहाँ पे जैसे ही इसने नीचे की ओर तोड़ा, ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छह कैंडल्स इसने कंटिन्यूअसली, और ये सातवां एक्चुअली इसके नीचे बंद नहीं हुआ तो इसे हम नेगेटिव नहीं मानेंगे। तो क्लोजिंग इसके ऊपर ही आई है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 कैंडल्स कंटिन्यूअसली इन रेड। आफ्टर दैट टू क्या बोलते हैं इसे, रिट्रेसमेंट कैंडल, टू रिट्रेसमेंट कैंडल्स, देन सडनली स्टॉप लॉस हंटिंग वाला कैंडल। ये सबका मतलब अभी सबको यहाँ पे लगा रहेगा कि नहीं कल मार्केट ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पे बहुत लोग दिन के एंड में बाई करके गए रहेंगे। अगले दिन सीधा मार्केट नीचे खुला और नीचे की ओर ही दौड़ने लग गया। तो यहाँ पे फियर, यहाँ पे लोगों को क्या लगता है ये लेवल टूट गया, अभी ये नीचे जाएगा, लेकिन ये नीचे गया नहीं, अगले दिन फिर से गैप अप, फिर से ये जो पिछला लेवल था इसको तोड़ दिया, यहाँ पे मतलब फिर से फंसा दिया। एक्चुअली ये वाले प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा, लेकिन इसके हाई को तोड़ दिया। यहाँ पे बहुत सारे लोग बुलिश हुए रहेंगे, उसके बाद फिर से नीचे। मतलब ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट इमोशंस देखिए, गिरने तो यहाँ से लगा है, उसके बाद दो बार पुल बैक भी आया, फिर से यहाँ पे एक बार इसने स्टॉप लॉस खाया, ऊपर जाते वक्त फिर से स्टॉप लॉस यहाँ पे फिर से स्टॉप लॉस खाया, फिर से यहाँ पे इंडिसाइजिव कैंडल्स। ये सारे मतलब जिसके विक्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इट्स बॉडी, इसे इंडिसाइजिव कैंडल्स बोलते हैं। मतलब मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो वन फाइन डे सडनली ऊपर ऊपर ऊपर, और इसके ऊपर जैसे ही इसने खोल दिया सडनली फिर से नीचे। ये डेटा के मदद से आप प्रेडिक्ट कर सकते थे कि इंट्राडे में आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है या लॉन्ग का ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे डेटा प्लेज ए क्रूशियल रोल दोस्तों। डेटा के हिसाब से यहाँ पे, अगर मैंने तब टेलीग्राम चैनल पे भी बताया भी था कि यहाँ पे आप लोग शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 450, 426 का इसका प्रीवियस हाई था, 436 का कुछ, 450 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ट्रेड बनता था, जो मैंने दिया भी था टेलीग्राम चैनल पे। मालूम नहीं अभी कितने लोगों ने उस ट्रेड को एक्चुअल में लिया है, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा खासा गेन मिलता था। और यहाँ पे इस दिन क्यों बनता था, क्योंकि here your margin of stop loss was very low and the data was also bearish.
but the price was opened gap up and eventually retailers तो gap up खुला है. प्राइस का रिएक्शन देख के रिटेलर ट्रेड लेता है, लेकिन कभी भी डेटा को लेके कभी रिटेलर ट्रेड नहीं लेता, जिसकी वजह से देखिए दोस्तों यहाँ से ये इसने कंटिन्यूअसली 5 डेज नीचे आ गया. अभी यहाँ पे भी यही सिनेरियो है. यहाँ जैसे 5 दिन नीचे आके 2 दिन में बाउंस लिया, 5 दिन नीचे आके यहाँ पे 2 दिन बाउंस लिया. अभी ये वाला कैंडल जो है ना दोस्तों गैप डाउन वाला, ये आज का कैंडल है. हो सकता है इसकी बॉडी इतनी बड़ी नहीं है तो कल और थोड़ा नीचे गिरा दे. ये जैसे इसने इसके लो को तोड़ा था वैसे इस लो को भी तोड़ दे. हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी. और उसके बाद फ्राइडे से फिर से थोड़ा ऊपर ऊपर की ओर इसने हो सकता है ये फिर से ऊपर की ओर दौड़ने लगे. तब तक दिस माइट देन इट माइट गेट इनटू दिस पर्टिकुलर जोन. तब तक ये बॉलिंजर बैंड का भी ये अपर एंड कोइंसाइड होगा तब, अगर ये नीचे जाके फिर से ऊपर की ओर भागने लगेगा तो. और मतलब ऑल इन ऑल मैं ये इतना ही कह सकता हूँ दोस्तों, इवन अगर ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे और ये बॉलिंजर बैंड भी देखोगे देन इट विल कोइंसाइड, provided if it tomorrow if it goes down and again it tries to come up slowly, just like whatever happened in here, this same scenario might be repeated here tomorrow also. So गड़बड़ नहीं है दोस्तों. अगर ट्रेड तभी लेना है when the price comes to around 15,000 और 15,200, मतलब यहाँ पे ट्रेड बनता है. अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होने देना है. ब्रेकडाउन होने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा. रिट्रेसमेंट आने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो. और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों मैं जो सबको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो मैंने 2 लाइन्स यहाँ पे खींच रखी है, ये एक तो 20 डे EMA की है और एक ये 50 डे मूविंग एवरेज की है. आप देख सकते हो पिछली बार जब ये क्रॉसओवर हुआ था यहाँ पे, तो क्रॉसओवर से पहले ही निफ्टी यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे इसने बड़ा सा गैप डाउन दिया. लेकिन यहाँ पे किसी ने ट्रेड, मैं वही बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए. जब ये पुल बैक आता है, ये पुल बैक के पास जिसने भी ट्रेड लिया होगा उसका मार्जिन ऑफ एरर देखिए दोस्तों. मतलब उसका, अगर किसी ने यहाँ पे ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग के बाद यहाँ पे अगर किसी ने ये पहले वाला बार तो यहाँ पे तो इसने स्टॉप लॉस हंट किया. दिस फर्स्ट टाइम इट हंटेड स्टॉप लॉस कि यहाँ से इसने ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन दे के फिर से ऊपर की ओर आया. तो यहाँ पे जिसने भी स्टॉप लॉस रखा होगा उसका स्टॉप लॉस खा लिया ये. लेकिन इसका ऑल टाइम हाई ये था, तो यहाँ से ये जो गिरने लग गया ये एक्चुअल था. अगर डेटा के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअली ट्रेड बनता था. तो हियर योर मार्जिन ऑफ एरर वाज लाइक हाउ मच, 238 और 400. तो यहाँ पे बहुत ही छोटा ये था, टारगेट था. और यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं दोस्तों इसे. नीचे की तरफ जब ये काटे तो आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए. और जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था लास्ट टाइम. और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, जब ये पॉजिटिव साइड काटा तो इसको यहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है. जब ये फिर से आके इसको टेस्ट कर रहा है ना, यहाँ पे इसको ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए. अभी ये फिर से यहाँ पे जिसने भी अभी मार्केट नीचे गया बोल के ट्रेड लिया था वो फंस जाएगा. जब ये फिर से यहाँ पे आया, इसके बाद इसने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नहीं किया, फिर से अप ट्रेंड में, तो ये यहाँ क्रॉसओवर भी नहीं बना, तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा था. भले ही इसने 20 डे मूविंग एवरेज को काट के 50 पे सपोर्ट लिया और ऊपर गया, लेकिन ट्रेड तो ऊपर का ही बनता था. या जब जब इसने 20 का ट्रेड 20 पे इसने सपोर्ट लिया है, जब जब 20 को सपोर्ट नहीं किया तो 50 से बाउंस बैक लेके आ रहा था. अब यहाँ पे भी 20 को सपोर्ट नहीं किया तो 50, अभी ये 50 को भी नीचे काट दिया है. तो मतलब द कर्व यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इट इज स्टार्टिंग टू कर्व इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, अभी आपको अगर नीचे कोई भी नीचे जाए या आपको हैवी मार्केट में वॉलेटिलिटी दिख सकती है नीचे की ओर फिर से ऊपर की ओर, तो इसमें आपको सब फंसना नहीं है. सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर ट्रेड अगर एफिशिएंटली अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको 15,000 का वेट करना है. 15,000 का वेट करके इसका जस्ट ये 15,000 टू 15,200 200 तक तो शायद तक आएगा, ऐसा उम्मीद तो यही है. लेकिन वो जितना हो सके इस टॉप को 15,367 के जितना करीब हो सके या 15,350 के जितना करीब हो सके उतना
करीब 100-200 पॉइंट नीचे यहाँ पे आपको 15350 से 100 to 150 पॉइंट्स का रेंज या 200 पॉइंट्स का रेंज लेके आपको उसमें ट्रेड लेना है। तब आपका क्या बोलते हैं, रिस्क बहुत कम रहेगा। यहाँ पे रिवॉर्ड से पहले रिस्क कितना है वो देखना चाहिए। सो यहाँ पे क्रॉसओवर तो बनेगा अगर ये कल को अगर नीचे जाएगा कुछ होगा तो, लेकिन फिर से आपको पुल बैक पे ट्रेड लेना है, हमेशा यहाँ पे नहीं फंसना है, क्योंकि यहाँ पे फंसोगे तो यहाँ से फिर से 1000 पॉइंट ऊपर आएगा तो आपका यू विल नॉट बी एबल टू बेयर दैट रिस्क। सो इट्स बेटर टू वेट, ऑलवेज have patience because market is here forever, but your capital may not be in the market forever. Most people धोखा खा जाते हैं, कैपिटल सेव नहीं कर पाते और गड़बड़ हो जाती है दोस्तों। सो आज बस निफ्टी और ये निफ्टी बैंक की वीडियो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी इसने यहाँ पे रिटेस्ट करना बाकी है, ये जो इसने लेवल 2-3 बार सपोर्ट लिया था तोड़ दिया, अभी इसको रिटेस्ट करना बाकी है। रिटेस्ट करने शायद कल को और एक बार नीचे ये वाला जो इसका प्रीवियस है था इसके ऊपर सपोर्ट ले, निफ्टी को थोड़ा मतलब वहां पे भी हमने देखा था इसको शायद ब्रेक कर ले और नीचे आ जाए, और ये भी शायद कल बैंक थोड़ा नेगेटिव ही हो, लेकिन यहाँ पे जो इसका प्रीवियस है था यहाँ पे सपोर्ट लेके फ्राइडे को फिर से बाउंस कर सकता है ऊपर की ओर। शायद ये लेवल आपको एक न एक बार देखने मिलेगा, 35,000 का लेवल एक बार रिटेस्ट होगा। अब वो कब होगा, आज होगा कल होगा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर इस लेवल के पास आते हैं ये जब आप ट्रेड लोगे तो आपका ट्रेड ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इसका ट्रेंड देखिए दोस्तों, ये वाला ट्रेंड में चल रहा है ये। इसका ट्रेंड यहाँ इस डायरेक्शन में चल रहा है। दिस इज द ट्रेंड। सो थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ एरर होता है यहाँ पे, नहीं अगर टिक के आ सकता है ये वापस ऊपर, और ये आप देख भी सकते हो ये लाइन नीचे की ओर आ रही है। यहाँ पे इसका 50 डे का ईएमए भी आप, मूविंग एवरेज भी आप देख लेंगे, मूविंग एवरेज। तो इसने 50 डे का यहाँ पे एक बार नीचे की तरफ काटा है ये, लेकिन टिका नहीं, ये 50 डे का नहीं बना। वही सोच रहा ऐसे कैसे बन रहा है ये। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे इसने नीचे की तरफ काटा था लेकिन टिका नहीं है। HDFC का जो हुआ था ना, यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 50 पे टिका नहीं है, नीचे आ गया फिर से ऊपर की ओर। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी इज वेरी मच दैट बैंक निफ्टी का ये गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों 50 डे के ईएमए के ऊपर जब जब ये गया फिर से आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक होता था। यहाँ पे अगर कहीं पे आपने यहाँ पे अगर ट्रेड में एंट्री करते थे तो यहाँ पे कहीं पे आपका प्रॉफिट बुक होता था। फिर से जब आप यहाँ पे एंट्री लेते, यहाँ पे नहीं, इसका पुल बैक पे यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेते थे या फिर यहाँ पे एंट्री लेते थे तो आपका एग्जिट फिर से यहाँ पे कहीं पे होता था। 20 डे के नीचे इसने 50 डे को भी अगर होल्ड नहीं किया तो यहाँ पे कहीं पे आपका एग्जिट बनता था। और फिर से जब इसने ऊपर की तरफ काटा तो यहाँ पे ना सही एक पुल बैक के बाद, लेकिन ये फिफ्थ वेव था। एलियट वेव पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये फिफ्थ वेव था। तो यहाँ पे यूजुअली ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। अभी वही दोस्तों फिर से ये अभी अप ट्रेंड में ये हमेशा बोलिंजर बैंड के अपर हाफ में सस्टेन करता है, और डाउन ट्रेंड में ये हमेशा बोलिंजर बैंड के लोअर हाफ में सस्टेन करता है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जब डाउन ट्रेंड चालू हुआ था पूरे डाउन ट्रेंड में लोअर हाफ में था, और जब अप ट्रेंड चालू हुआ तो पूरे अप ट्रेंड में ये अपर हाफ में था। मैं एटलीस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इट वाज इन अप ट्रेंड ओनली, except for this part wherein it was like पता नहीं कि लॉकडाउन जस्ट खुला था, people were not sure, then suddenly the FIIs came in and started pumping money. So September, November, you all know, September, October, November, like
स्टिमुलस पैकेज जो सब आ गया था और उसके बाद हेवीली क्वांटिटी मार्केट में पंप हुआ था. तो दिस वाज ऑल लाइक वेरी मच न्यूज बेस्ड events were happening over here. Now since it's been like 5-6 months, now the market is cooling off. तो अब देख सकते हो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है. तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये यहाँ पे तोड़ भी दे तो कोई बात नहीं, वेट कर कीजिए, आएगा. आई थिंक 35,000 विल बी should be retested again, at least not if not 35,000, this particular 34,600 तो एटलीस्ट रीटेस्ट होना चाहिए. सेम दोस्तों यही थियरी है. जब आपको लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब इसने काटा था तो इमीडिएटली डाउन ट्रेंड में नहीं आया था ये. फिर से दूसरी बार ये लोअर हाफ में सस्टेन करने लग गया था, तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहना चाहिए था. लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में जैसे ही आए, यहाँ पे लॉन्ग छोड़ के जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट किया था उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहेगा. यहाँ पे दोस्तों ऐसे टाइम पे डेटा बहुत क्रूशियल रहता है. डेटा देखना पड़ता है. डेटा जैसे कि आज मैंने आपको दिखाया था, हर वीडियो में दिखाता हूँ, ऐसे डेटा देखना पड़ता है. डेटा देख के आपको ट्रेड लेना पड़ता है. सो इवेंचुअली वी नो दैट कि ऑप्शन चेन भी नेगेटिव है, डेटा भी नेगेटिव है, प्राइस एक्शन भी कंफर्मेशन दे रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन पे एंट्री कहाँ लेना है यही बहुत लोगों को नहीं मालूम रहता. सो एंट्री के लिए यू शुड वेट, यू शुड पेशेंटली वेट लाइक टाइगर वेट्स फॉर इट्स प्रे. जब शिकार सामने आता है, जब सही मौका होता है तभी झपकना होता है. तो कहीं पे भी रैंडमली ऐसे ट्रेड नहीं लेना दोस्तों. यू शुड ऑलवेज protect your money, wait with patience, market will be there. आज नहीं तो कल मौका मिलेगा. भले ही अगर ये रैली मिस हो जाए तो ठीक है, कल मार्केट है. आज अगर आपकी रैली छूट गई तो कोई बात नहीं, कल को मिलेगी. लेकिन कभी भी गड़बड़ी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना दोस्तों. अगर हो सके तो जस्ट वॉच द मार्केट, डोंट टेक एनी ट्रेड्स. just see that अगर if you are a newbie to the market, just see. जो भी मैं देखता हूँ बोलता हूँ उसे बस देखते जाइए. कोई ट्रेड पेपर ट्रेडिंग कीजिए अगर हो सके तो. पेपर ट्रेडिंग मतलब बी वेरी क्लियर कि आपने एंट्री कहाँ पे मार्क किया है और एग्जिट कहाँ पे और आपका स्टॉप लॉस क्या है. किस हाउ आर यू प्लानिंग टू ट्रेल योर प्रॉफिट्स. सो यूजुअली द थिंग इज दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया, द थिंग हाउ यू ट्रेल योर प्रॉफिट्स इज, यहाँ पे इसने क्लोज दे दिया या इस कैंडल में आपने कहीं पे अगर ट्रेड लिया है, तो समझ लीजिए इसको नीचे की तरफ काटने के बाद आपने ट्रेड इनिशिएट किया यहाँ पे और इसका ये स्टॉप लॉस था. अगले दिन ओपनिंग ये था, तो आपका स्टॉप लॉस इस दिन के क्लोजिंग के बाद, ये आपका प्रीवियस डे का क्लोज जो था यही आपका स्टॉप लॉस था. उसके बाद ये अगला दिन आपको वेट करना है. अगर अगला दिन का क्लोजिंग ये है तो इसके प्रीवियस डे के जो लो था इसको आपको स्टॉप लॉस रखना है. तो उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे अगेन लोअर कैंडल. सो अगेन now you shift your stop loss from here to here. Next lower candle. Next day again you shift your stop loss from here to here on this particular day. Again on next day. This particular day when the market opened here, you should have shifted your stop loss to this particular candle, this particular opening. Again on next day, सीधा इसका जो क्लोजिंग था यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यहीं पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा. फिर से ये नीचे की तरफ गया, अभी तक इसको काटा नहीं है, तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पे है. तो फिर से वो ये ऊपर आया लेकिन ट्रिगर नहीं हुआ, फिर से इसने नीचे की तरफ काटा. now what you can do is, now you can shift your stop loss from here to this particular candle, because now the chances are that यहाँ पे ये साइडवेज हो गया, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा. और आपको वेट नहीं करना है कि ये फिर से आके इस लेवल पे हिट होने का वेट नहीं करना है. आपको थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस नीचे की तरफ धकेलना है. अभी इसने आज नीचे की तरफ ये कर दिया, देखेंगे अभी कल को आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, ये वाले लेवल पे 33,900. कल को अगर ये हिट हो गया तो ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वरना और थोड़ा नीचे आएगा, फिर से आपको कल के ओपनिंग पे स्टॉप लॉस रखना है. सो दिस इज हाउ यू ट्रेल योर प्रॉफिट्स.
So if you see, if you would have entered your trade here, you would be still riding the trade. ऐसे प्रॉफिट्स को ट्रेल करना है दोस्तों। और यहाँ पे भी वही है, जैसे ही इसने इसका प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, यहाँ पे आपने अगर एंट्री ले ली तो उसी दिन ऊपर, ठीक है, फिर से जब अगले दिन जब ये यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, इसका ये कैंडल जैसे ही बढ़ा है तो फिर इसका एंट्री पे ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। फिर अगले दिन आया, यहाँ पे कहीं पे खुला तो आपको स्टॉप लॉस पिछले दिन के लो पे शिफ्ट करना है। फिर नेक्स्ट डे फिर पिछले दिन के लो पे शिफ्ट करना है। फिर नेक्स्ट डे फिर पिछले दिन के लो पे शिफ्ट करना है। फिर नेक्स्ट डे फिर पिछले दिन के लो पे, फिर ये वाले दिन पे आपका स्टॉप लॉस इवेंचुअली हिट होके आपको ये प्रॉफिट यहाँ पे बुक करने मिलता था। सो you can see how big the wave is. Once the uptrend starts, then the previous day low and the next day low, they will be like uptrend में ही रहता है दोस्तों। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रीवियस डे लो उसका अगले दिन के लो से नीचे होगा अप ट्रेंड में। यूजुअली ऐसा हुआ तो मार्केट साइडवेज कही जाती है, या फिर वो अपना डायरेक्शन नीचे की तरफ चेंज करने वाला होता है। सो ये जस्ट थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स है दोस्तों, कि जैसे कैसे आपको मार्केट को टाइम करना है, कैसे आपको ट्रेड में एंट्री लेना है, कैसे आपको ट्रेल करते जाना है। ट्रेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एक्चुअली वांट टू ऑप्टिमाइज योर प्रॉफिट्स। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया दोस्तों, तो होप आपको इसमें कुछ तो इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। और लंबा नहीं खींचते इसे, बचा कुचा जो भी है फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही आपका प्यार देते रहिए। अगर कोई आपको कुछ सीखना है और कुछ चाहिए, whether you expect something from my video, something more you want me to share on this video, then please do mention it in the comment section. I'd be very much happy to help you out. So thank you दोस्तों, good night, take care.